हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A1 एजुकेशन बाय राजकुमार। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2025 के लिए 2 नंबर के क्वेश्चन बताए थे। आज भी हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही लेकर आए हैं 2 नंबर और 5 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो आज हम 5 मार्क्स वाला देखेंगे। ठीक है, आइए ज़्यादा समय न लेते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है कि एक आयताकार खेत जिसकी लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 5 मीटर एवं 3 मीटर है, इसके चारों तरफ 5 मीटर चौड़ा रास्ता है जिसमें ईंट बिछानी है। एक ईंट की लंबाई 2 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। यदि एक ईंट का बिछाने का खर्चा 10 रुपये है तो कुल रास्ते का क्षेत्रफल तथा ईंट बिछाने का खर्चा निकालें। तो हमें कुल रास्ते का क्षेत्रफल और ईंट बिछाने का खर्चा साथ साथ निकालना है। ठीक है, तो पर हम मान लेते हैं कि ABCD जो है एक आयताकार खेत है जिसकी लंबाई 5 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है और सब तरफ से 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। ये रास्ता है, इधर से रास्ता है, ये रास्ता है, ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है, ये सारा रास्ता है। ठीक है, 5 मीटर चौड़ा। तो माना कि आयत ABCD आयताकार खेत है जिसकी लंबाई 5 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। इसके चारों तरफ 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाने पर एक बड़ा आयत PQRS बन रहा है जिसमें ईंट बिछानी है। जिसमें ईंट नहीं बिछानी है, जिसमें PQRS बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर जिसमें ईंट नहीं बिछानी है बन रहा है, जिसमें नहीं होगा। यहाँ पर रास्ते में ना ईंट बिछानी है, जिसमें ईंट नहीं, इस रास्ते पर ईंट हमें बिछानी है। ठीक है, हमें रास्ते का क्षेत्रफल और ईंट बिछाने का खर्चा ज्ञात करना है। ठीक है, तो यदि हम इसका क्षेत्रफल निकाल लें ABCD का और फिर PQRS का, और PQRS में से ABCD इतना घटा लें तो इसका क्षेत्रफल हमें मालूम हो जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा। उसके बाद इसमें ईंट निकालने का खर्चा, बिछाने का खर्चा भी हमें मालूम हो जाएगा। कैसे? तो ईंट का चौड़ाई लंबाई दिया है 2 मीटर एवं 1 मीटर, तो इसका भी क्षेत्रफल निकल जाएगा, क्षेत्रफल से करके निकल जाएगा। तो आइए बनाते हैं इसको। चूँकि ABCD का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई हो गया, तो ये हो जाएगा 5 गुना 3, ये हो जाएगा 5 गुना 3 यानी कि 15 मीटर स्क्वायर ABCD का। चूँकि PQRS का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई 15 गुना 13 यानी कि 195 मीटर स्क्वायर। अब एक ईंट का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं यहीं पे, क्योंकि एक ईंट का क्षेत्रफल बराबर 2 गुना 1 बराबर 2 मीटर स्क्वायर। अब इसलिए रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें बड़े वाला में से छोटे वाले को घटाना पड़ेगा, यानी कि चूँकि PQRS का क्षेत्रफल माइनस चूँकि ABCD का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर 195 मीटर स्क्वायर माइनस 15 मीटर स्क्वायर यानी कि 180 मीटर स्क्वायर। आंसर नंबर 1 रास्ते का क्षेत्रफल निकल गया। ठीक है, अब ईंटों की संख्या निकालना है, तब ना हमें ईंट बिछाने का खर्चा भी मालूम होगा। क्योंकि ईंटों की संख्या बराबर रास्ते का क्षेत्रफल बटा में एक ईंट का क्षेत्रफल, यही होगा। इसलिए ईंटों की संख्या बराबर 180 मीटर स्क्वायर बटा 2 मीटर स्क्वायर यानी कि 90 ईंट। 90 ईंट, चूँकि एक ईंट लगाने का खर्चा कितना रुपया है? 10 रुपये है, इसलिए 90 ईंट लगाने का खर्चा 90 गुना 10 यानी कि 900 रुपये। आंसर नंबर 2। तो इसी तरह से हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 बार बनाएं इसको, और इसको नोटबुक पर नोट ज़रूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छे मार्क्स लाएं। इसी तरह हम आगे भी ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियो लाते रहेंगे। बस आप हमें फॉलो किए रहें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एंड मेरे चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड बेल आइकन वाले बटन को ज़रूर दबाएं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।